सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी को बता दें कि नीट की परीक्षा को लेकर पूरे देश के अंदर एक गर्म माहौल है। पूरे देश के अंदर घमासान बवाल मचा हुआ है और नीट की परीक्षा पर अलग अलग जगह पर अलग अलग बयानबाजी की जा रही है। आप सभी को बता दें कि विपक्ष की तरफ से नेताओं ने सत्ता पार्टी के ऊपर काफी तरह के एलिगेशन लगाते हुए नीट की परीक्षा पर सदन के अंदर स्पेशल एक टाइम पीरियड देने के लिए कहा और इस पर बहस करने के लिए भी कहा, लेकिन सदन की तरफ से उस पर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया। नीट को लेकर पूरे देश के अंदर अभी काफी चर्चाएं चल रही है। आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व में मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी ने भी अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए नीट के विषय में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने लिखा कि देश में समय समय पर होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की पवित्रता के साथ ही वर्तमान में खासकर मेडिकल की नीट, यूजी एवं पीजी परीक्षाओं को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है उसमें लोगों में बेचैनी, चिंता व आक्रोश की लहर स्वाभाविक, जिसका शीघ्र सही स्थायी समाधान निकालना बहुत ही जरूरी है। साथ में बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा कि वैसे ऑल इंडिया ही नहीं बल्कि यूपी समेत राज्यों में होने वाली परीक्षाओं में पेपर लीक व सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार का मामला भी अति गंभीर, दुखद व चिंतनीय है। इन समस्याओं के प्रति किसी प्रकार की सरकारी लापरवाही और न ही राजनीति उचित बल्कि इसके रोकथाम के लिए सख्त कदम आवश्यक है। सोशल मीडिया ट्विटर पर बहन कुमारी मायावती जी ने नीट की परीक्षा पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने बताया कि जो स्टूडेंट है उनके अंदर बेचैनी, चिंता और काफी आक्रोश है नीट की परीक्षा को लेकर। जिस तरीके से नीट की परीक्षा हुई और उसके बाद में जो रिजल्ट रहा नीट की परीक्षा का, उसको लेकर जो स्टूडेंट है उनके अंदर चिंता है, उनके भविष्य को लेकर एक चिंता है और उनकी जो चिंता है, उनकी जो सोच है, उनका जो आक्रोश है, उनका जो रोष है वो स्वाभाविक भी है। जिस तरीके से नीट की परीक्षा में जो रिजल्ट हमारे सामने आया, साथ में उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा कि जो भर्तियां हैं यूपी के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जो भर्तियां हो रही हैं, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले जो सामने आ रहे हैं, भर्तियों के अंदर जो भ्रष्टाचार के मामले वो सामने आ रहे हैं, उनको लेकर युवा जो है उनका भविष्य खतरे के अंदर है। इस पर किसी प्रकार की राजनीति न कर किसी प्रकार की सरकारी लापरवाही न कर इनको मुद्दों को गंभीरता के साथ लेना चाहिए और इन पर राजनीति न कर युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन पर विचार विमर्श करना चाहिए और सोचना चाहिए और बेहतर रणनीति बनानी चाहिए। इसी तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा दिल्ली की पार्लियामेंट से हटाई गई उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में विभिन्न धर्मों के करोड़ों लोगों के हित, कल्याण, भाईचारे आदि के लिए धर्मनिरपेक्षता के आधार पर संविधान बनाकर सभी धर्मों का सम्मान सुनिश्चित किया, जिसके प्रति सत्ता व विपक्ष दोनों को सदन के भीतर व बाहर गंभीर होने की जरूरत है। इस पर बहन कुमारी मायावती जी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष पर दोनों पर बातें रखते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता है। उन्होंने संविधान बनाया और संविधान के अंदर सभी धर्मों के हित रखते हुए उन्होंने संविधान के अंदर प्रावधान किए और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित संविधान बनाकर तैयार किया और इसके अंदर जो सत्ता है या विपक्ष है, पक्ष है, उनको गंभीरता के साथ सोचना चाहिए और सदन के अंदर और बाहर भी इस मुद्दे पर गंभीरता के साथ बातों को उठाना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को पार्लियामेंट से जिस तरीके से हटाया गया, ये बहुजन समाज के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। वहां पर बहुजन समाज के लोगों की श्रद्धा है और वहां पर वो 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुष्प अर्पित करने के लिए लाखों की संख्या में दूर दराज से लोग वहां पे, पूरे भारत से वहां पर लोग पहुंचते हैं। आप सभी की इसके अंदर क्या सोच है, क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।